जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपको वो बताऊंगा, कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि सर मैथ कैसे पढ़ें, मैथ में बहुत कमज़ोर है। और अभी हाल ही में यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है 60,244 जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई है, उसमें मैथ का पेपर ख़राब होने की वजह से काफ़ी लोगों के नंबर बहुत कम आए हैं। तो अभी आगे भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है, जैसे एसएससी जीडी की परीक्षा है, आरपीएफ की परीक्षा है, एनटीपीसी का है, रेलवे का है। तो इन सब में भी मैथ आना है। मैथ में जो व्यक्ति कमज़ोर हैं तो उनको जो भी मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको करने में उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो बाकी जो तीन पोर्शन रहते हैं, जैसे रीजनिंग है, जीएस है, हिंदी है, इन सब में तो स्कोर बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन मैथ में स्कोर अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए मैथ को आप कैसे पढ़ें, कैसे मैथ की तैयारी करें, या जिन लोगों का जो लोग 9th 10th से मैथ फिर छोड़ देते हैं, तो उसके बाद मैथ में उनका मन नहीं लगता, तो मैथ नहीं पढ़ते हैं, तो वो लोग मैथ में बहुत ज़्यादा उनको समस्या रहती है। तो जब मैथ में समस्या रहेगी और किसी भी कोई भी एग्ज़ाम होगा आपका, तो उसमें मैथ तो सभी में आनी है। और अगर आपका मैथ का पोर्शन कमज़ोर रहेगा, तो फिर आपको मैथ में समस्या होगी, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए, आप सिलेक्शन कब होता है, सिलेक्शन जब सभी सब्जेक्ट में, सभी जो भी सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, हिंदी है, तो सभी सब्जेक्ट में अगर जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तभी आपका फाइनल स्कोर अच्छा बन पाएगा। तो जब तक फाइनल स्कोर अच्छा नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए मैथ को मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे मैथ को पढ़ें, किस तरीके से आप मैथ में तैयारी कर सकते हैं। और मैथ में तैयारी करने के बाद फिर आप कंपटीशन में, आप अगर मैथ मेरे हिसाब से कर लेंगे तो मैथ में कंपटीशन में, हर कंपटीशन में आप मैथ में अच्छा स्कोर करते जाएंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको मैथ की तैयारी शुरू करनी है, जो लोग अभी एसएससी जीडी का और आगे जो भर्ती आ रही है पुलिस की, एनटीपीसी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन लोगों को मैथ में समस्या रह रही है। वो लोग मैथ की तैयारी में क्या करें, आप लोग 6th 7th 8th जो भी है, 6th 7th और 8th, ये तीनों क्लास की आप मैथ तैयारी कर लें। मैथ आप किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़ लें, तो क्या होता है कि जैसे जो भी एग्ज़ाम है उनमें क्या है, 6th 7th 8th का ही मैथ आता है। अर्थमेटिक जो कहते हैं, केवल एसएससी जो पूछती है वो एडवांस मैथ पूछती है। बाकी जो भी परीक्षाएं हैं उनमें एडवांस मैथ बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। तो जो भी और एग्ज़ाम हैं उनमें सब में 6th 7th 8th का ही मैथ आता है। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग किसी टीचर से मैथ पढ़ते हैं, तो मैथ पढ़ने के बाद क्या होता है कि उसमें समझ में नहीं आता कि चीज़ें कहाँ से सॉर्ट हो रही हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चंस है, अगर वो वैसे बेसिक से अगर लगाया जाए तो उसमें काफ़ी एक शुरुआत में ऊपर से शुरू होगा, नीचे पूरे पेज में आके आपका ख़त्म होगा। तो क्या होता है कि जैसे अब वो टीचर ने शॉर्ट करके करा दिया आपने शॉर्ट ट्रिक से, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया, ठीक है। और इसी चक्कर में आपको क्या होता है, वो चीज़ें समझ में नहीं आती। जब तक उन्होंने टीचर ने कराया तब तक तो ध्यान रहता है, उसके बाद थोड़ी 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाद क्या होता है, उस चीज़ को स्किप कर जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि 6th 7th 8th ये तीनों का मैथ आप तैयार कर लें और किसी टीचर से ऑफलाइन पढ़ लें। ऑफलाइन किसी टीचर से आप पढ़ लेंगे 6th 7th 8th का मैथ, और ये 6th 7th 8th का मैथ आप मुश्किल से 1 महीने में, 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने भी जिन लोगों का, लड़कों का मैथ कमज़ोर है, तो उनको मैंने भी पढ़ाया है। तो वो 6th 7th 8th का सिर्फ मैथ तैयार कर लें आप, और 1 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। 1 महीने में आप 6th 7th 8th का मैथ तब तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप खुद में अपने आप में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, आप मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। और जो भी टीचर से फिर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, तो जो भी टीचर से आप पढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें आपको फिर वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं होते हैं, उनको तो आपको सॉल्व भी करना होता है। तो वो आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे कि जब आपने पूरा बेसिक जानकारी कर ली है, बेसिक आपको पूरा आता ही है, तो फिर आप उसको जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी हिसाब से आप करते जाएंगे। जैसे मान के चलिए वो कह रहा है कि क्वेश्चन में कि किसी संख्या में 7 जोड़ने पर, अब आपको अगर मैथ आता नहीं है तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं उसको कि इसमें क्या होगा, तो संख्या को x मानेंगे, उसमें 7 जोड़ने के लिए कह रहा है +7 कर देंगे। फिर वो कह रहा है तो वो संख्या अपने 3 गुने से
21 कम या जो भी कहेगा, 3 गुने से क्या दे रहा है, तो 3 गुना क्या करेंगे आप, 3x कर देंगे। फिर कह रहा है उसमें 20 घटाने पर तो क्या होगा, -20। तो ये सब चीज़ें बेसिक में आपका 6, 7, 8 में ये सारी चीज़ें पूरी आप सीख जाएंगे। तो जब ये पूरी चीज़ें सीख जाएंगे तो फिर आपको मैथ में कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरा तो सभी से यही राय है कि आप सभी लोग जो भी मैथ में कमज़ोर हैं, जिनको भी मैथ में डर लगता है, वो सभी लोग 6, 7, 8 का मैथ तैयार करें, ऑफलाइन तैयार करें, और 1 महीने में तैयार हो जाएगा। 1 महीने बाद आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, आपको मैथ से डर नहीं लगेगा, आप सारे कंपटीशन में फाइट करने लगेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा।